हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। है ना, हम क्लास 10th की केमिस्ट्री डील कर रहे थे। चैप्टर नंबर फर्स्ट से कौन सा, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, या फिर बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कुछ लेक्चर हमारे हो गए थे, मैंने एक्टिविटी भी करवाई थी जितनी हमारी बीच में आ रही है, और मैं लास्ट वाली क्लास को आगे क्या कंटिन्यू करता हूं। है ना, देखो जनाब, अब सामने देखना बोर्ड पर, आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, हमने एक रिएक्शन मैंने ऐसे लिखवाई थी, आज पढ़ना है हमें इक्वेशंस के बारे में। थोड़ा इक्वेशन को हम जानेंगे आज। किसको जानेंगे? इक्वेशन को जानेंगे आज। आज की जो पूरी क्लास रहेगी वो इक्वेशन पे रहेगी। सुनना जरा ध्यान से, बोर्ड पर देखते रहना। देखो, हमने ये वर्ड इक्वेशन ऐसे लिखी थी। एक्टिविटी जब मैंने करवाई थी तो हमने एक वर्ड इक्वेशन लिखी थी। मान लीजिए मैं एक वर्ड इक्वेशन आपके सामने लिखता हूं, मैग्नीशियम मैग्नीशियम react with oxygen react with oxygen react with oxygen to form magnesium oxide, है ना, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा ही हमने एक एक्टिविटी में करा था कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होती है क्या? वर्ड इक्वेशन। जब पूरा वर्ड लिखे जाते हैं, वर्ड की फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाती है, उनको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ये देखो, हर बार ऐसा लिखना तो बहुत संभव ही नहीं है। आगे तो बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन आएगी जिनके कुछ के तो नाम भी नहीं पता होते, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा भाई केमिस्ट्री में। इसलिए इसको और सिंपलर बनाने के लिए, टू सिंप्लीफाई द वर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए भैया हम क्या, टू सिंप्लीफाई द वर्ड इक्वेशन हम यूज करते हैं किसका? सिंबल का। वी यूज सिंबल एंड फॉर्मूला। हम सिंबल का यूज करेंगे, वरना क्या उसका फॉर्मूला ही लिख डालेंगे, ताकि क्या ये इक्वेशन थोड़ी क्या हो चुके, सिंपल हो चुके, और क्या हो जाए, शॉर्टर हो जाए। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो मेरी अबव इक्वेशन है, मैग्नीशियम के लिए Mg प्लस में O2 चेंजेस इनटू MgO। देखो, वो कितनी बड़ी लेंथ में थी और मैंने कितनी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मैंने कितना शॉर्ट फॉर्म में, ये 2 क्यों लगाया ये तो बाद की बात है, मैंने कितना शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसी को कहते हैं कि वर्ड इक्वेशन मैंने इस फॉर्म में चेंज कर दी। जो ये फॉर्म है इसको बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन, इसको, इस इक्वेशन को बोला जाता है क्या जनाब? स्केलेटल इक्वेशन। जो कि सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की टर्म में लिखी जाती है, उसको बोला जाता है स्केलेटल इक्वेशन। कुछ खास बातें हैं स्केलेटल इक्वेशन की। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिए। द सब्सटेंस विच आर कंबाइंड, जो सब्सटेंस कंबाइंड करते हैं, द सब्सटेंस विच आर कंबाइंड इज नोन एज, उनको बोला जाता है रिएक्टेंट। इज नोन एज रिएक्टेंट। उनको क्या बोला जाता है जनाब? रिएक्टेंट का नाम दिया जाता है। जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, आपस में मिलते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिले, तो इनको बोला जाता है, ये क्या है? रिएक्टेंट है। दूसरी खास बात, ये फर्स्ट पॉइंट है, मैं इसको फर्स्ट नाम दे देता हूं, फर्स्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? द न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बना, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ, इज नोन एज प्रोडक्ट। इज नोन एज प्रोडक्ट। थर्ड पॉइंट देखा जाता है, रिएक्टेंट आर always written on left side
हमेशा कौन सी साइड में लिखोगे रिएक्टेंट को, लेफ्ट साइड में लिखोगे किसको, रिएक्टेंट को। नीचे जगह बची है क्या, मैं एक बार कैमरे में चेक करता हूँ नीचे जगह बची है क्या, हाँ बची है, 1 पॉइंट तो आ जाएगा। रिएक्टेंट आर ऑलवेज राइटन ऑन लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट आर, जो प्रोडक्ट होते हैं उनको कहाँ लिखा जाता है, प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट साइड, प्रोडक्ट को ऑलवेज कहाँ लिखा जाता है, राइट साइड में लिखा जाता है। और कुछ पॉइंट है, ये 4 पॉइंट तो नोट कर लो, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को रफ कर देता हूं। फिफ्थ पॉइंट है द एरो, the headed arrow present between reactant and product which represent the reactant is converted to product। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये वाला एरो बताता है कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में। एक और पॉइंट लिख लो, द प्लस साइन बिटवीन reactant show that more than one reactant are combined। एक से ज्यादा रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। रिएक्शन ऐसी भी होगी जिसमें सिंगल रिएक्टेंट भी होता है। और क्या लिख सकते हैं, द प्लस साइन बिटवीन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट मोर देन वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने हैं। ये कौन दिखाता है जनाब, द प्लस साइन बिटवीन द प्रोडक्ट रिप्रेजेंट दैट एक से ज्यादा उसमें क्या बने हैं, प्रोडक्ट बने हैं। देखो सारी जो इस इक्वेशन से रिलेटेड सारी कहानियां थी मैंने आपको पॉइंट में लिखवा दी है। यही था इक्वेशन का मतलब, यही था क्या, इक्वेशन का मतलब। आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेके आऊंगा आपके सामने। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।